गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं आप जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं ये तो आपने क्लास 8 में पढ़ा है, लेकिन 9th में इसे पुनः पढ़ना है। परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है, हाफ ईयरली परीक्षा होने वाली है और टेस्ट भी होने वाला है। तो टेस्ट जो होगा उसमें व्याकरण से ही आएगा। पिछली बार हमने बताया था कि जो भी श्रुति समविन्यार्थक है या विलोम शब्द है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। जो लिखवाया गया है उसमें से आएगा। कुछ एक आपकी जो किताब है उसमें जो पीछे भाषा अध्ययन में रहता है उसमें से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं आपको पता होगा। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो व्याकरणिक समूह में बंधे होते हैं, व्याकरणिक बंधन में बंधे होते हैं, उन्हें हम वाक्य कहेंगे। जो सार्थक अर्थ देते हैं उन्हें हम वाक्य कहेंगे। समझ गए आप कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जैसे पढ़ाई हुई थी आपको शब्द और पद, और शब्द को ही जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है, और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य जब हम कोई भी बोलते हैं, हमारे मन में किसी भी प्रकार के विचार आते हैं तो हम उसे वाक्य के द्वारा प्रकट करते हैं। और जो वाक्य होता है वो सार्थक होता है, उसकी बात समझ में आती है, अर्थ समझ में आता है। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, वो भी आप जानते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से वाक्य हैं? पहला है विधानवाचक, दूसरा है नकारात्मक, या निषेधवाची भी कहते हैं, या निषेधवाची भी कहते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है नकारात्मक या निषेधवाची, तीसरा है आज्ञार्थक। या विधिवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। सबके बाद वाक्य रहेगा। देखिए, पहला है विधानवाचक, दूसरा है नकारात्मक वाक्य या निषेधवाची वाक्य भी कहते हैं उसे, तीसरा है आज्ञार्थक, आज्ञार्थक है ये, आज्ञार्थक या विधिवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है
इच्छावाचक, संदेहवाचक छठा है। सातवां ऊपर लिख देते हैं। सातवां और आठवां को हमने ऊपर लिख दिया है। सातवां है विस्मयादिबोधक, आठवां है संकेतवाचक। सबके पास विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो एक बार फिर से देखिए। पहला दूसरा हमने हटा दिया है विधानवाचक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है आज्ञार्थक या विधिवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है विस्मयादिबोधक, आठवां है संकेतवाचक। ठीक है, 8 आप जान गए कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इस परीक्षा में भी आ सकता है, ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम देखते हैं अब विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। चलिए पहला हम देखते हैं जो विधानवाचक है। सामान्य कथन या किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, व्यक्ति वस्तु की स्थिति की ऐसे लिखिए अवस्था। ठीक है, देखिए विधानवाचक क्या है भाई। तो इसे सामान्य कथन या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति की अवस्था, अवस्था मतलब वो किस अवस्था में है, ठीक है ना, अवस्था का, ध्यान से आप देखेंगे, अवस्था का बोध, उसे विधानवाचक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे
लड़कियां क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं। इसकी अवस्था का बोध करा रहा है। और देख लीजिए, सीता अध्यापिका। क्या है? सीता अध्यापिका है। 2 उदाहरण हमने दिया, तो ध्यान से देखेंगे। विधानवाचक किसे कहते हैं? सामान्य कथन या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति की अवस्था का बोध कराता है, उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, सीता अध्यापिका है, और भी हो सकता है उसकी पत्नी बीमार है। ये तो जो स्थिति का बोध कराता है, ठीक है ना, ये विधानवाचक है। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। अब हम लोग दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब आप समझ रहे हैं, इसे निषेध वाक्य भी कहेंगे। ठीक है, ध्यान से। जिन वाक्यों में कथन का निषेध, इसे निषेध भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं। देखिए, निषेध किया जाता है, उसे नकारात्मक कहते हैं। जैसे जैसे है, वे बाजार नहीं गए। क्या है? ये बाजार नहीं गए, यहाँ नकारात्मकता आती है, निषेध। एक बार ध्यान से देखिए, वे बाजार नहीं गए, वे बाजार गए हैं सामान्य है, वे बाजार नहीं गए हैं। दूसरा है, आप उधर मत बैठिए। निषेध, नकारात्मकता जहाँ बात आती है। ठीक है, आप उधर
मत बैठिए। 2 हुआ। और आप समझ रहे हैं इसमें, जैसे घूमने मत जाओ, जहाँ नकारात्मकता की बात आती है, मत जाओ, मत खाओ, मत बैठो, वहाँ नहीं जाओ, तो ये वाक्य क्या होगा? नकारात्मक वाक्य होगा। आपको परीक्षा में जैसे वाक्य आ जाएगा तो आपको उसे पहचान के वाक्य के प्रकार को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप उधर मत बैठिए। मत घूमो। सीधा मत घूमो। जहाँ नकारात्मकता की बात आती है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे या निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। तो हम लोगों ने 2 वाक्य के प्रकार को पढ़ा, विधानवाचक और नकारात्मक वाक्य। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी का पढ़ेंगे। ध्यान से कि वाक्य का उदाहरण आएगा, आपको वाक्य का प्रकार कौन सा है प्रकार, ये आपको लिखना रहेगा। विधानवाचक में सामान्य कथन को हम उसकी अवस्था का जो बोध कराता है उसे कहेंगे। नकारात्मक में या निषेधात्मकता में हमेशा निषेध, मन नहीं करो, मत जाओ, मत घूमो, ये अर्थ का बोध होता है, तो ऐसे को हम नकारात्मक कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में।